जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। देखिए, सैनिक स्कूल का रिजल्ट क्या आज आएगा, इसको लेकर एक मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। और मैं बार बार वीडियो बना रहा था कि भाई सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो 6 हफ्तों के बाद आएगा, 6 वीक के बाद आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा था भाई? क्योंकि अभी तक के जो लास्ट 2 साल का जो डाटा है ना, उसके बिहाफ पर मैं बोल रहा था। साथ साथ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा गया है कि जो आपका रिजल्ट है वो विद इन 6 वीक आएगा, है ना। लेकिन वो विद इन 6 वीक आता ही नहीं है, रिजल्ट आपका आफ्टर 6 वीक आता है। ठीक है, चलिए, तो क्या है वो एक बड़ा खुलासा, क्या आपका रिजल्ट आज आ सकता है? तो कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। देखिए, सबसे पहले भाई मैं रिजल्ट डिक्लेयर डेट से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस डाटा एक बार दिखा रहा हूं भाई। देखिए, ये सैनिक स्कूल का जो सिलेक्शन टेस्ट 2023 हुआ था, ये उसका डाटा है। ये सैनिक स्कूल सिलेक्शन टेस्ट जो 2024 हुआ था, ये उसका डाटा है। अब देखिए, यहां थोड़ा सा गौर फरमाइए और ध्यान से देखिए। जितने बच्चे देख रहे हैं ध्यान से देखिए। ये जो मैंने आपको डेट दी गई है, इस डेट को ध्यान से देखिए। यहां बोला गया है कि जो आपका एग्जाम है वो 8 जनवरी को हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो हर साल जनवरी में होता है। तो मैंने ज्यादा पुराना डाटा नहीं लिया है। सिलेक्शन टेस्ट 2023, सिलेक्शन टेस्ट 2024, 2 साल के डाटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। मैं बार बार यही बोल रहा था हर एक शॉर्ट वीडियो में, हर एक वीडियो में, कि आपका रिजल्ट 6 हफ्तों के बाद आएगा। अब आज आपका रिजल्ट आ सकता है, तो वो क्यों आ सकता है, इसके पीछे कारण क्या है, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। यही एक बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए, तो 8 जनवरी को एग्जाम होता है सिलेक्शन टेस्ट 2023 में, और जो रिजल्ट आता है वो आता है 25 फरवरी को। अगर मैं दिनों की संख्या को काउंट करता हूं, सर जनवरी में 30 दिन तो हमारे ये हो गए जनवरी के। अब हम बात करते हैं फरवरी के। तो अगर देखिए, 30 दिन तो हमारे ये जनवरी के हो गए, क्योंकि 8 जनवरी को आया था। तो यहां कितने हो गए? 23 दिन हमारे क्या हो गए? जनवरी के हो गए। 23 दिन तो हमारे ये हो गए, और 25 दिन हमारे क्या हो गए? ये हो गए। अगर आप ये जोड़ते हैं, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 48 हो जाएगा। मतलब आप मान के चलिए कि सिलेक्शन टेस्ट 2023 में जो रिजल्ट आया बच्चों, वो कितने दिन बाद आया? 47 दिन बाद आया। कितने दिन बाद आया? 47 दिन बाद रिजल्ट आया। ठीक है, बट जबकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये लिखा गया है कि विद इन 6 वीक आता है। तो तभी उस विद इन 6 वीक को मैं बार बार आप सभी को बोल रहा था कि ये विद इन 6 वीक नहीं है, ये आफ्टर 6 वीक है। क्योंकि भाई अगर विद इन 6 वीक रिजल्ट आता तो 42 दिन में आ जाता, बट 2023 में सिलेक्शन टेस्ट में जो रिजल्ट आया वो आफ्टर 47 डेज आया, 47 दिन बाद आया। फिर हम चलते हैं रिसेंटली जो रिजल्ट आया सिलेक्शन टेस्ट 2024 का, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसमें बताया गया था कि जो एग्जाम है आपका 28 जनवरी को हुआ है। ठीक है, 28 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था। रिजल्ट जो आया 14 मार्च को आया। 28 जनवरी को एग्जाम हुआ, 14 मार्च को रिजल्ट आ गया। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से देखेंगे। अब 28 जनवरी है, तो 3 दिन तो आपके जनवरी के हो गए, प्लस 2024 एक लीप ईयर था, 29 दिन हमारे किसके हो गए? फरवरी के हो गए। ठीक है, अब देखिए 14 दिन आपके क्या हो गए? ये मार्च के हो गए। तो मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा भाई? आप मुझे बताइए। 4, 9, 3, 12, 12, 4, 16 का 6, कैरी 1, 2 और 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 40। मतलब 40 दिन आ रहे हैं आपके। तो आप मान के चलिए कि भाई ये जो 2024 में रिजल्ट आया वो कितने दिन बाद आया? 45 दिन बाद आया। तो इसी वजह से जो मैं दावा कर रहा था, या अभी भी जो मैं आपको बताऊंगा, मैं बता रहा था कि सिलेक्शन टेस्ट 2023 47 दिन बाद आया, सिलेक्शन टेस्ट 2024 45 दिन बाद आया। तो मैं यही बात आपको बता रहा था कि यहां अगर आप आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, 2025 पर भी आऊंगा। ये 2025 वाला मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उठाया है। इसमें बताया गया था कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर विद इन 6 वीक आफ्टर एग्जाम। मतलब 6 वीक के अंदर ये रिजल्ट दे देंगे, ऐसा ये बोल रहे थे इसमें। बट मैं इस विद इन 6 वीक को मैं 6 वीक के अंदर मैं मान ही रहा हूं। मैं बोल रहा था कि 6 सत्ते 42, तो आपका जो रिजल्ट है वो 42 दिन बाद आएगा। ठीक है, क्यों आएगा भाई 42 दिन बाद? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के डाटा को एनालिसिस किया। भाई बोलता है एनटीए कि हम विद इन 6 वीक दे देंगे, लेकिन वो आफ्टर 6 वीक रिजल्ट आता है। तो तभी मैं आपको बार बार बच्चों बोल रहा था, जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपका जो रिजल्ट है वो 6 हफ्तों के बाद आएगा। 6 हफ्तों के बाद ही आया है लास्ट 2 ईयर में। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया। बट अब 2025 पर हम थोड़ा सा चलते हैं। 2025 का जो एग्जाम है वो 5 अप्रैल को हुआ। 2025 का जो एग्जाम है वो 5 अप्रैल को होता है। अब इसको रिजल्ट को लेकर जो मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, वो एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ध्यान से देखेंगे। वो एक्सपेक्टेड डेट क्या थी? वो एक्सपेक्टेड डेट थी क्या थी? मैंने आपको बताया था कि 17 मई के बाद आपका रिजल्ट आएगा। 17 मई से 25 मई तक मैंने ये डेट ली थी। क्या प्रीवियस 2 साल के डाटा के अनुसार,
एनटीए बोलता है विद इन 6 वीक। भाई मैं भी जानता हूं विद इन 6 वीक लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, बट मैं उस विद इन 6 वीक को आफ्टर 6 वीक बोलता हूं, क्योंकि मैं बच्चों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं जिससे कि बच्चों को एक्चुअल आइडिया हो। भाई एनटीए ने तो पहले भी लिखा था कि 6 हफ्तों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, बट 6 हफ्तों के बाद रिजल्ट आता है, तो प्रीवियस 2 साल के आधार पर। बट इस बार आपका जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा डिले हुआ है। तो अभी करेक्शन विंडो ओपन हुई थी जो सैनिक स्कूल के लिए पहले काउंसलिंग क्या होती थी कि रिजल्ट आने के बाद होती थी, बट इस बार इन्होंने क्या किया कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही करा दिया। तो इसके पीछे कारण ये था कि ये थोड़ा सा रिजल्ट में इस बार थोड़ा जल्दबाजी करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि भाई इस बार एग्जाम बहुत डिले हुआ, एग्जाम फॉर्म बहुत डिले आए, फिर एग्जाम डिले हो गया, तो अब ये चाहते हैं कि जल्दी से रिजल्ट देकर काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कराई जाए। अब देखिए यहां से अब आगे चलते हैं, आज रिजल्ट आपका क्यों आ सकता है। मैं यहां से आपको लेकर चलता हूं ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग 2025। देखिए यहां से आ गया। जब आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग 2025 लिखते हैं तो देखिए ये यहां पर क्या आ रहा है भाई, ई काउंसलिंग शेड्यूल आ रहा है। ये क्या है भाई, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन, हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, जब आप ई काउंसलिंग शेड्यूल पर आते हैं तो यहां से थोड़ा सा आप आएंगे, ये आपकी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहां पर आप आएंगे, ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहां आप गौर से देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस, एक वीडियो इन्होंने जारी की थी कि इन्होंने क्या किया था। सबसे पहले इन्होंने जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो इन्होंने फिर उस रजिस्ट्रेशन में कोई भी गड़बड़ हो गई है तो इसके लिए इन्होंने डेट जारी की थी। मैंने वीडियो बनाया था 9 मई से 12 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आज है बच्चों 13 मई, आज क्या है 13 मई है, आज क्या है 13 मई है, आज क्या है 13 मई है। अब अगर हम बात करते हैं 13 मई है आज, अब देखिए दो चीजें और यहां पर देखने के लिए मिली हैं। सीट मैट्रिक्स आपकी जारी कर दी गई है कि किस स्कूल में कितनी सीटें हैं। कैसे देख पाएंगे, चलिए देखिए, ये आपकी क्या थी भाई, करेक्शन विंडो ओपन हुई थी कि जिसने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग को लेकर, वहां अगर कोई गलती हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं। केवल 2 दिन का टाइम दिया, 9 के बाद 10, 11, 12 में क्लोज, ठीक है, 3 दिन में क्लोज। उसके बाद इन्होंने 2 और, देखिए यहां पर इन्होंने स्कूलों के लिए क्या जारी करी है, सीट मैट्रिक्स। जैसे क्लास 6 के लिए आप स्कूल चेक करना चाहते हैं, स्कूल है सैनिक स्कूल, ये गवर्नमेंट है, ये आपके पार्टनरशिप मोड है। तो जैसे गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, मुझे सर्च करना है तो यहां पर क्या है, लिस्ट खुल जाएगी। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं हर एक स्टेट के ये जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, यहां पर इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है कि जो ऑफिशियल जब आप काउंसलिंग कराएंगे किस स्कूल में कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज क्या है, ये सारा यहां पर दिया हुआ है। होम स्टेट एससी, होम स्टेट एसटी। तो जब आप काउंसलिंग करेंगे इन सीट को देख लीजिए, तब जब इन्होंने काउंसलिंग के लिए जो सीट है, सीट मैट्रिक्स है, उसको जारी कर दिया है। इसी के साथ साथ बच्चों इन्होंने एक वीडियो जारी करी है, आपको अपने जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है। तो दोनों चीजें इन्होंने जारी कर दी और 12 मई को जो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो करेक्शन विंडो क्लोज हो गई है। तो बच्चों अब आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी किया जा सकता है, मतलब आज भी आपका रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है वीडियो को देखने के बाद तुरंत आ जाए। मैं इसके बाद 2 वीडियो लेकर आऊंगा कि सीट मैट्रिक्स आपको कैसे चेक करनी है, कैसे आपका, और दूसरा क्या है चॉइस फिलिंग, आपको अपना चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। साथ साथ कमेंट सेक्शन में मैं एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, इस ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और साथ साथ गूगल फॉर्म भी दूंगा, फिल कर देना। जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपका रिजल्ट आपको शेयर किया जाएगा, हम आपको बताएंगे। तो आपको पता लग गया भाई रिजल्ट आज क्यों आ सकता है। ये 2 सबसे बड़े खुलासा हैं कि इन्होंने सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी है, इन्होंने वीडियो भी जारी कर दी है कि कैसे आपको क्या है चॉइस फिलिंग करनी है। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। मैंने बार बार यही दावा किया था, जो आपका रिजल्ट है वो आफ्टर 6 वीक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट 2 साल का जो डाटा था मैं उसी के बेस पर बात कर रहा था। हो सकता है कि 6 वीक से पहले भी आपका रिजल्ट आ जाए। एनटीए बोलता है विद इन 6 वीक रिजल्ट आएगा, बट विद इन 6 वीक रिजल्ट आता नहीं है। तो ये भाई मैंने आपको सारी चीजें बता दी। तो आप सभी रेडी हो जाइए रिजल्ट अपना चेक करने के लिए और निकाल के रख लीजिए। क्या आपको क्या निकाल के रखना है, ध्यान से देखेंगे। आपको क्या निकाल के रखना है, केवल और केवल आपके पास आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो होना चाहिए, उससे आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। अब 2025 का जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ है, अब यहां वो डेट मैं ऐड कर लूंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, हो सकता है आज आ जाए। तो आप सभी रेडी हैं रिजल्ट देखने के लिए? तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा। तो आई होप आपको जानकारी हो गई होगी, आज रिजल्ट आ सकता है। तो क्यों आ सकता है, मैं 6 वीक
के बाद जो रिजल्ट बोल रहा था, मैं क्यों बोल रहा था, वो सारा मैंने आपको दिखा दिया। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, मैं वीडियो लेकर आऊंगा कैसे आप अपनी सीट चेक कर पाएंगे, कैसे आप क्या कर पाएंगे, अपना चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, स्कूल अपना फिल कर पाएंगे। तो जानने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।